हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है केस, जिसका हिंदी होता है कारक। ठीक है, कारक के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कारक के मेन पार्ट कितने होते हैं प्रकार, टाइप्स ऑफ केस मेनली 3, यानी 3 होते हैं, 3 ही होते हैं। कौन कौन? पहला होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा पोसेसिव केस। तो पहला नॉमिनेटिव केस जिसका हिंदी होता है कर्ता कारक, दूसरा का ऑब्जेक्टिव केस जिसको परोक्ष कारक कहते हैं और तीसरा होता है पोसेसिव केस जिसको अधिकार कारक कहते हैं। ठीक है, तो इसको बारी बारी से समझते हैं, पार्ट वाइज पार्ट, कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला देखेंगे हम लोग कि नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई नाउन या प्रोनाउन, ध्यान दीजिए, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त रहता है। मान लीजिए कि कोई क्रिया दिया गया है, नाउन और प्रोनाउन कोई भी क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो जो उसका कर्ता होगा, मतलब कि जो करने वाला होगा, मान लीजिए कि जैसे कि क्रिकेट खेल रहा है, तो उस क्रिकेट को, मान लीजिए मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो उस क्रिकेट को खेलने वाले उस कर्ता को, उस काम को, उस क्रिया को करने वाला कौन है? कर्ता यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर मोहन है। तो मोहन क्या हो जाएगा? नाउन और प्रोनाउन हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। समझ में आया? जैसे व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज द सब्जेक्ट, जब नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे, उपयोग होंगे, ठीक है, तब इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस, तब इसको नॉमिनेटिव केस में होना समझा जाता है। जैसे राम इज ईटिंग, अब यहां पर खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो यहां पर राम क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस। समझ में आया? काउस ईट ग्रास, गाय घास खाती है, तो यहां पर काउ हो गया, क्या हो गया? तो ये काउ नॉमिनेटिव केस हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर काउ किस रूप में यूज हो रहा है? नाउन और प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन जब भी यूज होगा और वो कर्ता की तरह काम करेगा, यानी सब्जेक्ट की तरह जब काम करेगा, तो वही क्या हो जाएगा? नाउन प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव केस। तो जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त रहता है, तब वह नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना समझा जाता है। अब ध्यान दीजिए, जब कोई नाउन या प्रोनाउन, नाउन हो या प्रोनाउन हो, किसी वर्ब या प्रीपोजिशन, कोई वर्ब हो या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त रहता है, नाउन हो या प्रोनाउन हो, किसी भी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त रहता है, तब वह नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट केस में होना समझा जाता है। जैसे देखो, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे ही ईट्स राइस। अब ध्यान दीजिए, वह चावल खाता है। ठीक है, तो अब देखिए ही के बाद है ईट्स, तो यहां पर तो ये नॉमिनेटिव केस हो गया। ठीक है, अब ये खाने की बात जो कर रहा है वह खाता है, तो यहां पर क्या खाता है, क्या किस ऑब्जेक्ट को, किस वस्तु को खाता है? तो राइस को, तो ये राइस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आया? इसके बाद सी लव्स मी, वह प्यार करती है। ठीक है, अब किससे प्यार करती है? मान लीजिए सी लव्स मी, आ गया क्वेश्चन, वह प्यार करती है, तो अब क्वेश्चन करेंगे कि किससे प्यार करती है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, कि किसी से प्यार, ईंटा पत्थर से, दीवार से तो प्यार नहीं ना करेगी, अगर ज़्यादा करेगी तो करेगी। ठीक है, अब वो मुझसे प्यार करती है। अब भाई गलत मत सोच लेना कि हम मुझसे प्यार करती है तो इसका मतलब कि आप लोग से नहीं करती होगी, आप लोग की भी होगी जो आपसे प्यार करती होगी। ठीक है, ये मेरी वाली है, मेरे से प्यार कर रही है। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, सी लव्स मी, वह मुझसे प्यार करती है, तो मैं यहाँ पर उसके लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मैं उसके लिए एक वस्तु हो गया जो मैं उससे प्यार करता हूँ। तो वस्तु का मतलब ये नहीं है कि जैसे मोबाइल है तो अगल बगल धरा जला परस में रहा, अरे दिल में जगह है, दिल में रहेंगे। ठीक है, आइए थर्ड पढ़ते हैं अब, जिसको पोसेसिव केस बोलते हैं, थर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, अब तीसरा है पोसेसिव केस।
जब किसी नाउन प्रोनाउन के रूप में अधिकार, जब किसी नाउन प्रोनाउन के रूप से अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है तब उक्त नाउन प्रोनाउन को पोसेसिव केस में होना समझा जाता। अब ध्यान दीजिए, बोल रहे कि नाउन प्रोनाउन के रूप में अधिकार, मतलब कि पोसेसिव का मतलब ये होता है अधिकार, मतलब कि किसी चीज पर आपका कभी अधिकार हो गया, किसी चीज पर आपका पूरी तरह से हक है। जैसे कश्मीर पर हक किसका है? इंडिया का है, आपका है। आप अगर इंडिया में है तो आपका है। तो ये किस चीज का हुआ? तो अधिकार हुआ। तो जब भी नाउन और प्रोनाउन के रूप में अधिकार आप दिखाएंगे तो आप उस जगह पर क्या हो जाएंगे? पोसेसिव केस हो जाएंगे। जैसे कि दिस इज राम्स काउ, ये राम की गाय है, ठीक है। इंग्लिश में समझ लेते हैं। व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन, जब व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन, जब अधिकार दिखाएगा, रिलेशन दिखाएगा कि आपका उससे क्या रिलेशन है, ठीक है। मान लीजिए कि इस पेन से मेरा क्या रिलेशन है, ये मेरा है तो इससे मेरा रिलेशन हुआ, इससे मेरा अधिकार हुआ, इस पर मेरा अधिकार है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी का रिलेशन दिखाए या पोजीशन दिखाए, अधिकार दिखाए, ठीक है, या संबंध दिखाए, तब उस चीज को क्या कहते हैं? पोसेसिव केस कहते हैं। जैसे दिस इज राम्स काउ, अब देखिए यह राम की गाय है, ठीक है, गाय है, लेकिन इस पर अधिकार किसका है? तो ओनली फॉर राम। राम में स्टॉपियस लगा है, ठीक है, एपोस्ट्रोफियस, तो यहां पर राम क्या हो जाएगा? राम की गाय है, तो यहां पर राम पोजेसिव केस हो जाएगा, ठीक ना। अब ही इज सोहन्स ब्रदर, वह सोहन का भाई है। तो अब देखिए इसमें रिलेशन क्या है? संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। तो सोहन और वह उसका भाई है, ठीक है, तो यहां पर सोहन क्या हो जाएगा? पोजेसिव केस हो जाएगा, ठीक है। सी इज माई लव, वह मेरी प्रेमिका है, ठीक है। तो अब इससे मेरे मतलब कि किससे रिलेशन है? तो इससे रिलेशन है, किसका है? तो मेरा है। तो मैं उस जगह पर क्या हो जाऊंगा? पोजेसिव हो जाऊंगा। मैं मतलब कि मेरे लवर का अधिकार किस पर है? मेरे मतलब कि जो मेरी लवर है वो किसका, उस पर किसका अधिकार है? मेरा है। तो मैं उसके लिए क्या हो जाऊंगा? पोसेसिव केस हो जाऊंगा, ठीक है। जिसका जिस चीज पर अधिकार हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? पोजेसिव केस बोलेंगे, ठीक है। एक चीज एक नोट में लिख लीजिए आप लोग कि नाउन और नॉमिनेटिव केस हो, नॉमिनेटिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, इसका रूप कभी नहीं बदलता है। मतलब कि नॉमिनेटिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस, इसका रूप नहीं बदलता है, लेकिन पोसेसिव केस का रूप बदल जाता है, ठीक है। जैसे माई का हम माइन भी लिख सकते हैं, माई का माइन भी, अगर माई माइन भी लिखती है तो ये भी दोनों पोसेसिव केस है। लेकिन यहाँ पर आई को कभी नहीं लिख सकते हैं, आई को नहीं चेंज कर सकते हैं, मी को नहीं चेंज कर सकते। क्यों? क्योंकि मी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस रहता है, लेकिन आई हमेशा नॉमिनेटिव केस रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माई और माइन दोनों पोसेसिव है, ध्यान दीजिए, दोनों पोसेसिव केस है। तो एक है पोसेसिव एडजेक्टिव और एक है पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो पोसेसिव प्रोनाउन कब होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव कब होता है, ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा चुका है, उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका चेंज हो सकता है, लेकिन नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस का कभी फॉर्म चेंज नहीं होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसी को बताएंगे कि पोसेसिव केस कहाँ कहाँ पर यूज होता है, किस प्रकार से यूज होता है, इसी चीज को हम बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।